साल 2023 में अल खिदमत फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियों से खैबर पुख्तनख्वा में लाखों लोग मुस्तफीद हुए। अल खिदमत फाउंडेशन की फलाही खिदमात पाकिस्तान समेत फलस्तीन, तुर्की, अफगानिस्तान में जारी रहीं। फलस्तीन में गजा मुतासिरीन को खुराक, अद्वियात, एम्बुलेंसेज, मलबूसात और दीगर घरेलू जरूरी अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी है। इमदाद का ये सिलसिला मुतासिरीन की बहाली तक जारी रहेगा। तुर्की में गुज़िश्ता ज़लज़ले से मुतासिरा लोगों की इमदाद के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए गए और उन तक तमाम ज़रूरी अशिया की तरसील को यकीनी बनाया गया। अफगानिस्तान में सैलाब और ज़लज़ले से मुतासिरा खानदानों के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया। अफगान मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी के अमल को सहल बनाने के लिए पाक अफगान बॉर्डर पर कायम कैंपों में मुहाजिरीन को खुराक, पानी, सेहत, बिस्तरों और गर्म कपड़ों समेत दीगर सहूलियात फराहम की गईं। साल 2023 में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम को मजीद तक़वियत दी गई और मुल्क भर में शजरकारी मुहिम जारी रही। खैबर पुख्तूनख्वा के 10 लाख नौजवानों को फ्री IT स्किल्स फराहम करने और उनको बारोजगार बनाने के लिए बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज किया गया। शूबा-ए आफात से बचाव, रेस्क्यू, रिलीफ, आबादकारी और तामीर नौ की खिदमात सर अंजाम दे रही है। ये शोबा जदीद तकाज़ों से हम आहंग है और जलजला, सिलाब, बम धमाकों, रोड हादसात, आग लगने, इमारतों के मुनहदिम होने और दीगर हादसात की सूरत में अपनी इमदादी कार्रवाइयां जारी रखता है और इस मकसद के लिए अल खिदमत अपने रजाकारों को साल भर तरबियत देती रहती है। शोबा सेहत, सेहतमंद मुआशरे के क़ियाम के लिए अल खिदमत फाउंडेशन मुसलसल कोशां है। अल खिदमत हस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हेल्थ क्लिनिक्स, ब्लड बैंक्स और तेलीसीमिया सेंटर्स, कलेक्शन पॉइंट्स, एम्बुलेंस सर्विस, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, फ्री आई एंड मेडिकल कैंप्स से हर साल लाखों लोग मुस्तफीद होते हैं। शोबे तालीम, अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पुख्तूनख्वा तालीम के शोबे में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही है। शोबे तालीम का हदफ मुस्तहिक बच्चों को मियारी तालीम देना और उनकी तालीमी मुआविनत करना है और इस मकसद के लिए सूबा भर में स्कूल्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम किए गए हैं। अल खिदमत अल फलाह स्कॉलरशिप के जरिए मुस्तहिक तलबा व तालबात के लिए आला तालीम के हुसूल को आसान बना रही है। शोबे कफालती यतामा, मुआशरे का सबसे ज्यादा महरूम तबका यतीम बच्चे हैं और इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अल खिदमत मुसलसल मसरूफी अमल है। अल खिदमत फाउंडेशन आगोश होम्स और घरों पर यतीम बच्चों की कफालत करके उनको कारामद शहरी बना रही है ताकि वो मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। सूबा भर में जदीद तालीमी और रिहायशी सहूलियात से आरास्ता 8 आगोश अल खिदमत होम्स कायम हैं, जबकि मजीद 4 आगोश होम्स ज़ीर तामीर हैं। शोबे साफ पानी, अल खिदमत फाउंडेशन सेहतमंद मुआशरे को फिरोग देने और लोगों की पीने के साफ पानी तक रसाई के लिए सूबा भर के शहरों और दूर दराज पसमानदा इलाकों में साफ पानी के मंसूबों पर काम कर रही है। अल खिदमत के जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, कुओं, कम्युनिटी हैंड पंप्स, सबमर्सिबल वाटर पंप्स और ग्रेविटी फ्लो वाटर के मंसूबा जात से हर साल लाखों अफराद मुस्तफीद होते हैं। शोबाए मवाखात,
مالی مسائل اور مشکلات سے دو چار نوجوان، بیوہ خواتین اور بے روزگار افراد کی داد رسی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا شعبہ مواخات سال بھر مصروف عمل رہتا ہے۔ نئے کاروبار کے اجرا یا پہلے سے جاری کاروبار میں توسیع کے خواہش مند مرد اور خواتین کو سود سے پاک اور اسلامی طریقہ کار کے مطابق آسان اقساط پر قرض فراہم کیا جاتا ہے۔ شعبہ سماجی خدمات پروگرام۔ الخدمت فاؤنڈیشن شعبہ سماجی خدمات کے تحت رمضان المبارک میں راشن، عید الفطر پر تحائف، عید قرباں کے موقع پر ضرورت مندوں کو قربانی کا گوشت، ونٹر پیکیجز، معذور افراد کو ویل چیئرز، مدارس طلبہ کو تعلیمی معاونت کی فراہمی سمیت اقلیتی برادری اور جیلوں میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کا کام بھی سارا سال بڑے پیمانے پر جاری رہتا ہے۔ یتیم اور مستحق بچیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور شادی کے موقع پر ان کو تحائف سمیت گھریلو سامان دیا جاتا ہے۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں مخدوش مساجد کی مرمت اور نئی مساجد کی تعمیر کا کام بھی انجام دیا جاتا ہے۔ الخدمت ویمن ونگ پاکستانی خواتین کی تعلیمی، معاشی و سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ویمن ونگ نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف پروگرامز، جن میں تعلیم و صحت کی سہولیات، پینے کے صاف پانی اور قرض حسنہ کی فراہمی جیسے اقدامات شامل ہیں، جن سے ہزاروں مستحق خواتین مستفید ہو رہی ہیں۔ الخدمت کمیونٹی سینٹرز کے ذریعے خواتین کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ مستحق یتیم بچیوں کی شادی بیاہ کا انتظام بھی کرتی ہے۔ یہ تمام فلاحی خدمات آپ کے تعاون سے ممکن ہوئے۔ دکھی انسانیت کی خدمات کے اس سلسلے کو جاری رکھنے اور خدمات کے اس جذبے کو مزید تقویت دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔